नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। देखिए, H1N1 स्वाइन फ्लू वायरस जो 2009 में एक पैंडेमिक बना था, उसी का एक स्ट्रेन मिला है चाइना में। और ये वायरस चाइना में ह्यूमंस में भी पाया गया है। बेसिकली ये पिग्स में पाया गया है वायरस, और पिग्स से ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट हुआ है। तो ये बहुत सीरियस डेवलपमेंट है पूरी दुनिया भर के लिए, क्योंकि इसके ऊपर प्रॉपर स्टडी और रिसर्च हुई है। और उसके बाद चाइना और यूएस के साइंटिस्ट ने ये डिक्लेयर किया है कि इस वायरस के अंदर पैंडेमिक बनने की बहुत पोटेंशियल है। आप बीबीसी का आर्टिकल अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसमें ये बात साफ साफ लिखी है। साइंटिस्ट ने ये कहा है कि ये वायरस को अगर रोका नहीं गया तो ये एक अगली पैंडेमिक बन सकता है। इसलिए चाइना को इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए बहुत अर्जेंट स्टेप और बहुत क्रूशियल स्टेप्स को लेना पड़ेगा। अदरवाइज हम कोरोना वायरस के बाद एक और पैंडेमिक को दुनिया भर को झेलना पड़ेगा। नाउ अब हम ये जान लेते हैं कि इस वायरस का ओरिजिन क्या है। देखिए, स्वाइन फ्लू नाम की वायरस की एक फैमिली है, जिस फैमिली का पार्ट H1N1 वायरस है। और ये G4 वायरस H1N1 का एक म्यूटेटेड फॉर्म है। म्यूटेटेड फॉर्म मतलब ये G4 वायरस जो है H1N1 से मिलता हुआ सिमिलर वायरस है, बट कुछ चीज़ों में, कुछ मामलों में ये उससे अलग है। बात ये है कि हमारे पास H1N1 की वैक्सीन है, मगर वो वैक्सीन G4 वायरस पे काम नहीं करेगी। G4 वायरस के लिए साइंटिस्ट को एक नई वैक्सीन डेवलप करनी पड़ेगी, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे कि आप जानते हो, ऑलरेडी कोरोना वायरस की वैक्सीन अभी बन रही है और बहुत टाइम लग जाएगा उसको बनने में। इसीलिए G4 वायरस हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर ये दुनिया भर में फैल गया और इसने पैंडेमिक का शक्ल ले ली, तो ना हमारे पास इसकी वैक्सीन होगी, ना इसका कोई क्योर होगा। यहाँ पे हुआ क्या है कि आप देखो, चाइना में पिग्स की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। जो पिग का मीट होता है उसको बेसिकली पोर्क बोला जाता है, और चाइना में पोर्क कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। और जगह जगहों पे अलग अलग शहर में बहुत सारे पिग के फार्म्स हैं। तो ये जो इनके फार्म्स है, इनमें से बहुत ज़्यादा फार्म हाईली कंटेमिनेटेड हो गए हैं। मतलब इनके फार्म्स की जो पिग है, सारी पिग्स इन्फेक्टेड है इस वायरस से। और ये वायरस पिग्स से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो रहा है, क्योंकि जब उनके फार्मर्स की टेस्टिंग की गई तो पिग्स के साथ साथ उन फार्मर्स में भी वो वायरस पाया गया। इसका मतलब वो वायरस पिग्स से ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफ़र हो रहा है। बट फिलहाल के लिए अच्छी बात यह है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं है। इसका मतलब एक इन्फेक्टेड इंसान दूसरे इंसान को इस वायरस से इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। ये अच्छी बात है। बट साइंटिस्ट का कहना यह है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये वायरस बहुत जल्दी म्यूटेट कर ले और फिर ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की कैपेबिलिटी रख ले, और तब ये एक पैंडेमिक बन जाएगा, जैसा कि एक वायरस से हम अभी जूझ रहे हैं। अब देखिए, चाइना की सरकार की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट ये आया है कि वी विल टेक मेजर्स टू प्रिवेंट एनी वायरस आउटब्रेक। मतलब चाइना ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये कहा है कि हम इस वायरस को स्प्रेड होने से हर तरीके से रोकेंगे। बट फैक्ट की बात किया जाए तो अभी तक पिग फार्म्स जितने भी हैं चाइना में, उनमें से 10% वर्कर्स को ऑलरेडी ये वायरस इन्फेक्ट कर चुका है। और कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोगों को एक्चुअल नंबर में इन्फेक्ट किया है, ये एग्जैक्टली हम नहीं जानते, क्योंकि चाइना अपने केसेस का, अपने नंबर्स को बहुत सही तरीके से रिवील नहीं करता है। चाइना ने कोरोना वायरस के मामले में भी नंबरों को छुपाया और पूरी तरीके से सही डेटा नहीं दिया, तो हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। बट फिलहाल इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट ये आया है कि हम इस वायरस को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। अब इसकी सिम्टम्स के बारे में अगर बात करो तो इसके सिम्टम्स वही फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, सेम एज कोरोना वायरस, उसी तरीके के सिम्टम है। ये सब ही एक फ्लू वायरस है। नाउ अब साइंटिस्ट के परेशान होने की वजह क्या है। देखिए, 2009 में भी H1N1 वायरस जब दुनिया भर में फैला तो ये धीरे धीरे पूरी दुनिया में इसने इन्फेक्ट करना शुरू किया था और पैंडेमिक की शक्ल ले ली थी। लगभग 11 से 21% पॉपुलेशन को इसने अफेक्ट किया था, और माना जाता है कि 18 से 20 हज़ार लोगों की डेथ हुई थी। बट बाद में इस आंकड़े को फिर से यूएस की तरफ से वेरीफाई किया गया और ये कहा गया कि नहीं, लगभग 4 से 5 लाख लोगों की डेथ हुई है। तो उस टाइम 2009 में ये वायरस काफ़ी ख़तरनाक साबित हुआ था, H1N1 वायरस। और ये G4 वायरस उसी वायरस का एक स्टैंड है। इसलिए साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि दुनिया अभी एक वायरस से ऑलरेडी झेल रही है, जूझ रही है, और एक और हमारे ऊपर पैंडेमिक अगर आ जाएगी तो ये बहुत ही बुरी सिचुएशन होगी। तो दोस्तों, ये G4 वायरस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन थी जो बहुत ब्रीफली मैंने आपको बताई। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज इट मोटिवेट्स अस टू प्रोड्यूस मोर कंटेंट लाइक दिस। और अगर आप हमारे चैनल पर और न्यूज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि फ्यूचर में किसी भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, आपका इस वीडियो को देखने के लिए। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।